लोग कह रहे हैं कि जितने लोग जेल गए ये सब चुनाव हार गए, लेकिन कुछ ये भी कह रहे हैं कि चुनाव हारने और हरवाने में कांग्रेस का बड़ा रोल है। तो देखिए जरा कौन सी सीट कांग्रेस की वजह से हारे हैं। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की सीट देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें 25,000 वोट मिले, 25,999। बीजेपी को मिले 30,088 वोट, हार का अंतर 4,089, कांग्रेस को मिले 4,568 वोट। अगला देखिए जंगपुरा, 38,000 वोट आपको मिले, बीजेपी को 38,859 और हार का अंतर है 675, कांग्रेस को मिले 7,350 वोट। ग्रेटर कैलाश, आम आदमी पार्टी को 46,406 वोट मिले, बीजेपी को 49,594, हार का अंतर 3,188, कांग्रेस को मिले 6,711। मालवीय नगर 37,433, बीजेपी को मिले 39,564, हार का अंतर 2,131, कांग्रेस को मिले 6,770। अगली सीट देखिए संगम विहार, आम आदमी पार्टी को 53,705 वोट, बीजेपी को 54,049 वोट, हार का अंतर 344 और कांग्रेस को मिले 15,863 वोट। राजेंद्र नगर, आम आदमी पार्टी को मिले 45,440 वोट, बीजेपी को 46,671, हार का अंतर 1,231 और कांग्रेस को मिले 4,015 वोट। छतरपुर, आपको 74,230 वोट, बीजेपी को 80,469 वोट और हार का अंतर 6,239, कांग्रेस को मिले 6,601 वोट। अगली सीट देखिए जरा, नांगलोई जाट, आम आदमी पार्टी को 49,021, बीजेपी को 75,272, हार का अंतर 26,251, कांग्रेस को मिले 32,028 वोट। अगली सीट देखिए मादीपुर, आम आदमी पार्टी को मिले 41,120, बीजेपी को मिले 52,019, हार का अंतर 10,899, कांग्रेस को मिले 17,958। त्रिलोकपुरी की सीट देखिए, आम आदमी पार्टी को 57,825, बीजेपी को 58,217, हार का अंतर 392 और कांग्रेस को मिले 6,147 वोट। बादली देखिए, आम आदमी पार्टी को 46,029, बीजेपी को 61,192, हार का अंतर 15,163, कांग्रेस को मिले 41,071। महरौली 46,567 वोट आम आदमी पार्टी को मिले, बीजेपी को 48,349, हार हुई 1,782 वोट से, कांग्रेस को मिले 9,731 वोट। तीमारपुर की सीट देखिए, 54,773 आम आदमी पार्टी को वोट मिला, बीजेपी को 55,941, हार हुई 1,168 वोट से, कांग्रेस को मिले 8,361 वोट। एक और सीट देखिए कस्तूरबा नगर, आम आदमी पार्टी को मिले 18,617 वोट, बीजेपी को मिले 38,067 वोट, हार हुई 11,048 वोट से, कांग्रेस को मिले 27,019 वोट। सोचिए ऐसी 13 से 14 सीटें हैं, जो सीटें सिर्फ इसलिए हारे क्योंकि कांग्रेस को जो वोट गया वो हार के अंतर से ज्यादा था। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। कांग्रेस का मकसद आम आदमी पार्टी को हराना और एमआईएम का मकसद भी आम आदमी पार्टी को हराना था, जीतना कहीं से नहीं था और उन्होंने नुकसान किया और आम आदमी पार्टी आज हारी है, तो इसमें इनका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है। आपको जब जरूरत थी इंडिया अलायंस के वक्त तो आपने जबरदस्ती गठबंधन करी, गुजरात में भी जाके लड़े, दिल्ली में 4 सीट ले गए। अब आपको लगा कि हमारे पास आप एक ईगो में और साथ में ओवर कॉन्फिडेंस में आपको लगा कि कांग्रेस पार्टी की आपको जरूरत नहीं, आपने गठबंधन नहीं करी। आज आप देखिए कांग्रेस ने अपनी कॉस्ट पर इनको ऑक्सीजन देने का काम किया है और इन्होंने पलट कर कहते हैं ना दूध को सांप को दूध पिलाने वाला काम हुआ है ना। कम से कम इनके साथ नहीं, लोकसभा में हमने किया, 4 सीटें इन्हें दी थी, 40 विधायक आपके थे, क्यों भाजपा की गोद में डाली? हम जिन 3 पर लड़े वहां तो आपके विधायकों ने साथ नहीं दिया, हमारा संगठन नहीं, पार्षद कुछ नहीं थे, आप क्यों 4 हार गए? हम अपने स्थान के लिए हम लड़ रहे थे, क्योंकि जब एक इलेक्शन चलती है तो उसमें कई उम्मीदवार उतरते हैं। आप हार गई, अपनी अहंकार का शिकार वो खुद बन गए और ये सबूत जो हम पहले कह रहे थे और किसी ने माना नहीं, उसका सबूत पेश हो गया। अब आइए आपको बताऊं, इंडी में घमासान शुरू हो गया है। ये जो मैंने आपको आंकड़ा दिखाया, 14 सीटों पर लगभग हार हुई है कांग्रेस और आपकी वजह से। अब देखिए जरा इंडी में बवाल कैसे हो गया है, एक दूसरे को बाहर फेंकने की बात हो रही है। दिल्ली में इंडी की हार के बाद यह बवाल मचा हुआ है। शिवसेना उद्धव ने सबसे पहले बयान दिया, कांग्रेस आपको मिलकर लड़ना चाहिए था। उमर अब्दुल्ला ने कहा और लड़ो आपस में। इस पर कांग्रेस नेताओं ने तीखे बयान दिए। आपकी जीत तय करना कांग्रेस का काम नहीं है। दिल्ली चुनाव में गठबंधन बिखर गया था, कांग्रेस आप एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। दूसरी तरफ बाकी दल आम आदमी पार्टी के समर्थन में थे, ममता को लेकर अखिलेश तक समर्थन में थे और अखिलेश ने तो दिल्ली में साझा रैली भी की। उस वक्त कांग्रेस के मंच पर कोई भी सहयोगी नहीं पहुंचा। चुनाव से पहले ही राहुल पर सवाल उठने लगे। ममता बनर्जी को इंडी का चेहरा बनाने की मांग उठ गई थी, इस पर कई दलों ने समर्थन भी किया। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने हार की हैट्रिक लगाई। इंडिया अलायंस के वजूद पर ही कई दलों ने सवाल उठाए हैं। लगातार तीसरी बार कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला, 0 पर रहा है। हार के बाद एकजुट होकर लड़ने की बात कई दलों ने की है। केजरीवाल को भी हार के बाद सबक मिला है, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई में नुकसान तय है।
कांग्रेस भले ही जीत ना सके या गठबंधन को जिता ना पाए, अगर गठबंधन होता तो 14 सीटों पर जीत हो सकती थी। इसलिए सब गदा तलवार और तीर धनुष के साथ लड़ने आ गए हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं गठबंधन के नेता। नतीजे आने के बाद आप देख रहे हैं कि जो लोग अपने आप को बड़ा सेकुलरिज्म के दावेदार कहते थे, वो दोनों सियासी पार्टियां आज एक दूसरे पर बी टीम का इल्जाम नहीं लगा रही हैं। तो ये लोग बेनिकाब हो रहे हैं कि पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की जिम्मेदारी है कि बैठकर सीट शेयरिंग या क्या करना है क्या नहीं करना उस बारे में बात करनी चाहिए थी एक दूसरे के साथ। आपने अलग अलग चुनाव लड़के दोनों हार गए। ये मुझे लगता है देश के साथ घात हुआ। अब संजय राउत जी को कोई सुनता नहीं है। ये लोग अपने करनी से ही महाराष्ट्र में अपना भारी नुकसान कर लिए। वो भी तो कांग्रेस के पास गए थे, खत्म हो गए। यही तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। गठबंधन तो समाप्त हो गया, ये तो पहले ही महाराष्ट्र वाले कह चुके, पवार साहब कह चुके, उद्धव ठाकरे कह चुके, उसके बाद कांग्रेस के भी नेता कह चुके हैं। एनडीए अलायंस तो समाप्त हुआ, हम लोगों ने श्रद्धांजलि भी दे दी उसको। ये तो बड़ा नेतृत्व तय करेगा कि आम आदमी पार्टी और कौन पार्टी कैसे कहलाए।